अच्छा जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे किताब जिंदा का सफ़ा नंबर 44 यानी पेज नंबर 44। इस पर आपको एक नज़्म दी हुई है जिसका उन्वान है, उसका नाम है चिड़िया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। करती चूं चूं आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया, उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा, दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर जाना तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। देखते थे हर रोज़ ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सहने बैठी। चूं चूं करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले, कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। ठीक है भाई, ये बड़ी प्यारी सी एक आपकी किताब में नज़्म दी हुई है जिसमें कि क्या बताया है इन्होंने, चिड़िया और चिड़े की एक छोटी सी दाद कहने कहानी कहने वो बताई है नज़्म की शक्ल में कि चिड़िया और चिड़े ने क्या किया, बहुत शौक़ से एक दीवार पे अपना घर बनाने का, घोंसला बनाने का सोचा और उसके लिए क्या किया, बहुत रोज़ाना जो है वो उड़कर जाते, तिनका लाते और सुबह शाम यही काम करते कि इतने तिनके जमा हो जाएं कि घर बन जाए। और जिनके घर पे रखा था उस घर के बच्चे ये काम बहुत शौक़ से देख रहे थे। देखते थे हर रोज़ ही हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब, है ना। फिर बहुत शौक़ से वो बच्चे देखा करते थे। उन्होंने देखा कि उनके घर की दीवार पे चिड़िया और चिड़े ने बहुत अच्छा सा अपने लिए घोंसला बना लिया। जब घोंसला बन गया तो क्या हुआ, फिर जनाब चिड़िया ने अंडे दिए और अंडे देकर उनको सहने बैठ गए। अंडे सहने का क्या मतलब होता है भाई, जब जितने भी परिंदे जो है वो अंडे देते हैं ना, तो उनके ऊपर उन परिंदों को कुछ दिन बैठना पड़ता है, तो फिर जाके उनके गर्मी से अंडे जो है वो क्रैक होते हैं, टूटते हैं और उनमें से नन्हे नन्हे से उनके बच्चे निकलते हैं। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने उन्हें ये तरीक़ा सिखाया है कि जो भी परिंदे अंडे देते हैं उनके बच्चे इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, तो चिड़िया ने अंडे दिए तो उनके ऊपर कुछ दिन बैठी, फिर उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकले। ज़ाहिर है जो बच्चे ये सारा काम बहुत शौक़ से देख रहे थे अपने घर की दीवार पे, उन्हें बड़ा मज़ा आया कि वाह इतने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे निकले। तो वो बहुत शौक़ से भी देखते थे, भी उनका ख्याल भी रखते थे। फिर एक दिन ये हुआ कि चिड़िया चिड़ा ज़रा गए होंगे, हो सकता है दाना वाना चुगने के लिए इधर उधर, तो जनाब कौवे ने देखा, अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, घोंसले में कोई भी नहीं है, मज़े मज़े के छोटे छोटे बच्चे मैं खा लेता हूँ। तो जैसे ही वो आया बच्चों पे हमला करने के लिए, तो चिड़िया और उसके बच्चों ने, जो कि चिड़िया करीबी थी, चिड़िया और चिड़ा, उन्होंने और बच्चों ने खूब शोर मचाया, चूं 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 करते ना बहुत शोर मचाया उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, बच्चे जो घर में रहते थे, जिनके घर में चिड़िया चिड़े ने घोंसला बनाया था, उन्होंने देख लिया, फ़ौरन भैया जो है डंडा लेकर भागे और भैया को आता देख के कौवा डर के मारे भाग गया। फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से कुछ दिन और गुजरे सुकून से, और फिर बच्चे जो है वो थोड़ा बड़े हुए। जब बड़े हुए तो चिड़िया और चिड़े ने उन्हें उड़ना सिखाया, और फिर बच्चों ने उड़ना सीखा तो चारों तरफ को मुड़ना सीखा, और फिर वो इस काबिल हो गए कि वो खुद से उड़ सकें। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसकी मश्क के ऊपर। मश्क में क्या दिया हुआ है इन्होंने, मश्क में दिया है कि आपके ख़्याल में घोंसला बनाना चिड़ियों को किसने सिखाया। हाँ भाई, किसने सिखाया होगा आपके ख़्याल में, ना मैंने सिखाया ना आपने सिखाया, तो किसने सिखाया, जाहिर है जिसने उन्हें बनाया उसी ने उन्हें उड़ना भी सिखाया, यानी अल्लाह ताला ने सिखाया। तो आप जवाब देंगे कि हमारे ख़्याल में चिड़ियों को उड़ना अल्लाह ताला ने सिखाया। ठीक है, फिर इसके बाद इन अल्फाज को तरतीब से लिखिए। नीचे जो है वो कुछ अल्फाज दिए गए हैं, अंडे दिए, बच्चों ने उड़ना सीखा, घोंसला बनाया और बच्चे निकले। इनको तरतीब से लिखने, पहले कौन सा काम हुआ, पहले क्या किया गया, फिर क्या किया, उसके बाद क्या हुआ और फिर आखिर में क्या काम हुआ, तो ये तरतीब लिखनी है। हाँ भाई, तो पहले अंडे दिए या बच्चे निकले या घोंसला बना या बच्चों ने उड़ना सीखा। सबसे पहले क्या किया था, चिड़िया ने घोंसला बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो सारा काम आपको नज़्म में बताया गया है, उसमें से देखिए, समझिए और खुद से कीजिए। गलती निकलेगी तो फिर हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस नज़्म को एक छोटी कहानी की तरह लिखिए और कॉपी में तस्वीर बनाइए। ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है, इस नज़्म को आप कहानी की शक्ल में लिखिएगा।
तो शुरू करने का तरीका मैं बता देती हूँ, बाकी सब बच्चे अपनी कोशिश से कहानी लिखेंगे, फिर हम सबकी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें अगर कोई गलती होगी या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप शुरू कहानी को इस तरह से कर सकते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया और चिड़े ने अपना घोंसला बनाने का सोचा। तो एक दीवार पे उन्होंने तिनके जमा करने शुरू किए। चिड़ा और चिड़िया जाते, तिनके लेके आते और सुबह से रात तक, शाम तक वो यही काम करते रहते। आखिरकार एक दिन घोंसला तैयार हो गया। अब इससे आगे कहानी आपने खुद लिखनी है, ठीक है। चलें तो फिर ये काम कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे इन्होंने जो है वो आपको एक एक्टिविटी बताई है, तिनकों की मदद से घोंसला, रुई की मदद से अंडे और गत्ते के कटआउट्स के ज़रिए चिड़िया चिड़ा बनाइए। नाम लिखकर अपनी जमात में लगाइए। अब आप ये काम अपने कमरे में कर सकते हैं, अपने कमरे में लगा सकती हैं तस्वीरें जो भी आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी मर्ज़ी है, बना लें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ना भी अगर कोई नहीं बनाना चाहता तो नहीं बनाए, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नई क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।